गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ मकरोड़ी कला रोहतक के फेसबुक पेज पर। जो आज का मेरा टॉपिक है लेक्चर का वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एक लेक्चर सीरीज चलती आ रही है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट की, तो जो मेरा टॉपिक है वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और री असेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रीअसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ही लेवल का माना जाएगा, मीन्स वो सेम होगा। जो क्वासी मीन्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो वर्ड क्वासी है उसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, मीन्स लगभग। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप सभी जानते हैं, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। उसमें फ्री कंसेंट होती है, कंसीडरेशन होती है, कमर्शियल एग्रीमेंट होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ होती है। इन सब एसेंशियल एलिमेंट्स के बाद ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ये कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज़ के बीच में नहीं है लेकिन फिर भी वो होता है। वो जो है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। इसको लॉ या फिर कोर्ट जो हैं हमारे, वो जो अथॉरिटीज़ हैं जो वो इम्पोज करते हैं। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं आगे। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए एक डिलीवरी बॉय है, आपने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। आपके वो जो पिज़्ज़ा है वो डिलीवर हो जाता है आपके नेबर के यहाँ पे, क्योंकि आपका और आपके नेबर्स का नेम सेम है और डिलीवरी बाय मिस्टेक उसको आपके नेबर के यहाँ पे डिलीवर कर देता है। आपके नेबर को जब पिज़्ज़ा मिलता है तो वो खुश हो जाता है और वो उसको खा जाता है। जब आप पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को कॉल करते हैं कि ये पिज़्ज़ा आपके पास डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो आपके नेबर के यहाँ जाता है। तो नेबर ये नहीं कह सकता कि वो मैं खा गया और अब मैं वो पैसे नहीं दूंगा। उसका ये वो लायबल है कि वो जो उसने वो सर्विस, वो जो गुड्स उसने एंजॉय की है, जो उसने वो पिज़्ज़ा खाया है, वो उसके जो भी पैसे बनते हैं वो उसको पे करे। इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं कि जैसे कोई आप किसी शॉप पे जाते हो, आपका मोबाइल वहाँ पे रह जाता है, तो वो शॉपकीपर ये नहीं है कि वो उसको अपने पास रख ले। वो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके मोबाइल को आपको रिटर्न करे। वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक लॉ इम्पोज करता है उस पर कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसका जो चीज़ है जिससे वो बिलोंग कर रही है वो आप उसको लौटाएं। तो अब हम आगे चलते हैं। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम चार उसमें पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सबसे पहले वो इम्पोज बाय लॉ होता है। ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्ट बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, नॉट बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। नॉर्मली जो पार्टी होती हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जो अगर हम कोई क्लेम कर रहे हैं या फिर कुछ हम किसी को लायबल हैं किसी को पे करने के, तो वो इम्पोज बाय लॉ होता है। उसमें कोई एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। इसमें जो सेकंड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉइड टू अनजस्ट अनरिचमेंट ऑफ पार्टी इन ए डिस्प्यूट ओवर पेमेंट ऑफ ए गुड और सर्विसेज। जब मान लीजिए कोई पार्टी है, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और वो लोग, उन लोगों के बीच में वॉइडेबल एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और फिर भी उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। तो मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हुआ था। तो जो एक्स है विक्टिम है, मान लीजिए एक्स विक्टिम है, तो वाई को वो सू कर सकती है, अपने क्लेम कर सकती है कि मुझे ये इतना लॉस हुआ है तो आप इसको पे करें। लेकिन यहाँ पे तो कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में आया। और इसमें मान लीजिए जैसे कि आप
आपका कोई सामान है, किसी के पास रह गया है, या फिर आप कोई सामान शिफ्ट कर रहे थे, वो किसी और के पास चला गया, वो और किसी के पास रह गया, तो वो जो जिसके पास वो सामान गया है या रहा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपको रिटर्न करे। जो नेक्स्ट है इसमें ये है कि जो ये 5 सर्कमस्टांसेस हैं जिन पे ये इम्प्लीमेंट होता है। जो 5 सर्कमस्टांसेस जो हैं वो सेक्शन 68 से 72 के बीच में डिस्कस किए हुए हैं, उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो है इक्विटी एंड जस्टिस और अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट मीन्स कि खर्च कोई कर रहा है और उसका जो उस सर्विस को एंजॉय या फिर उसका बेनिफिट कोई और ले रहा है, ये पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इसको हमने अभी डिस्कस किया, तो इसके जो फीचर्स हैं वो आगे हम अब डिस्कस करेंगे। तो जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इम्पोज बाय लॉ है। ये कोई इट डज नॉट बेसिस ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये किसी ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर बेसिस नहीं है। ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करता, इससे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ये नहीं कहते कि हम कह सकते कि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तभी हम और कोई भी पार्टी है वो एक दूसरे के लिए लायबल है या फिर कोई क्लेम कर रहा है तो उसको वो पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि अगर ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है। अगर कोई जैसे मेरा कोई सामान गुम होता है तो जो जिसको मिलता है वो सामान, वो ये नहीं है कि वो दुनिया में किसी को भी दे देगा और सोचेगा कि उसने मुझे ही लौटा दिया, नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मुझे ही दे सकता है वो, और तभी जैसे ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि जिसको वो चीज़ बिलोंग कर रही है, वो सर्विस, वो गुड्स जिसको बिलोंग कर रहे हैं वो उसी को लौटाए। तो अब इसके जो 5 सर्कमस्टांसेस हैं जिसके बेसिस पे ये इम्प्लीमेंट होता है सेक्शन 68 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनकैपेबल कौन होगा? जो माइनर होगा या अनसाउंड माइंड होगा। तो इसमें क्या है, नेसेसिटीज़ को हम कैसे वो करेंगे, डिफाइन करेंगे। नेसेसिटीज़ इट डजंट मीन कि उसको खाना खिला दिया या उसको कपड़े दे दिए, ये नेसेसिटीज़ में नहीं आता। नेसेसिटीज़ में वो आता है जैसे माइनर्स को जब तक वो मेजर नहीं हो जाता उसकी एजुकेशन जो है, और जो उसके घर में कोई भी फंक्शन हो, उसकी बहन, जैसे उसकी बहन की शादी हो रही है या फिर कोई और ऐसी सेरेमनी हो रही है तो उसको उसके एक्सपेंस को बियर करना। फिर इसमें जब वो एक्सपेंस को बियर करेगा उसके सारे माइनर्स के या फिर अनसाउंड माइंड के, तो वो कहाँ से क्लेम करेगा? वो ये नहीं है कि वो उसके पेरेंट्स को जाके कहेगा कि मैंने आपके बच्चे पे इतना पैसा खर्च किया है और आप मुझे पैसे लौटाओ, नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता है। वो उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उससे अपना पैसा रिकवर करेगा। गेट इट? जो सेकंड जो हमारा है सेक्शन, सबसे पहले ये क्यों आया, मीन्स सेक्शन 68 ये क्यों आया कि हम अगर किसी को नेसेसिटीज़ दे रहे हैं अनसाउंड माइंड को या माइनर को, तो वो क्यों, ये मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे फोर्स में क्यों आया? मान लीजिए अगर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कोई किसी की मदद क्यों करता? जब तक हमें ये नहीं होता कि सामने वाला हमें हम किसी को कुछ सर्विस या कुछ भी हम दे रहे हैं, जब तक हमें ये नहीं लगता कि वो वापस में हमें कुछ देगा, जब तक हमें ये नहीं लगता कि हमारा भी फ़ायदा है, हम किसी की मदद करते ही नहीं है। इंसानी फितरत है ऐसी। तो जब फ़ायदा दिखता है तभी हमें मदद के लिए हम आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो इसमें यही है कि अगर हम किसी की अनसाउंड माइंड की या माइनर की हेल्प कर रहे हैं, उसको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कल को जब वो मेजर हो जाता है या फिर जो अनसाउंड माइंड है वो गुड हेल्थ में, स्टेबल हेल्थ में आ जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे हम वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है सेक्शन 69, तो उसमें क्या है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन कौन होगा?
मान लीजिए मैं हूँ, आप हो और गवर्नमेंट है, मैंने आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले लिया है, मैं उस प्रॉपर्टी पे काम कर रही हूँ, कोई भी प्रोटेक्टिव काम कर रही हूँ, या फिर मेरा बिजनेस वहाँ पे चल रहा है, मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पे जो डायरेक्ट प्रॉफिट है वो मुझे हो रहा है। तो और गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू टैक्स आप पे इम्पोज करती है। इम्पोज करने के बाद आप सालों तक उसको पे नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट ये देखती है कि जब आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी को उठा के ऑक्शन में डाल देती है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाए, ये जब टैक्स पे ही नहीं कर रहा तो इसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करो। तो जब ये बात मुझे पता चलती है तो मैं देखती हूँ कि इस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट तो मुझे ही हो रहा है, तो मैं उस ऑक्शन से पहले गवर्नमेंट के पास जाती हूँ और जितने भी आपके टैक्सेस वगैरह होते हैं मैं उनको पे कर देती हूँ। तो इसमें इंटरेस्टेड पर्सन मैं ही हूँ, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन मैं हुई, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी बिक जाती तो मेरा बिजनेस जो मेरा प्रोडक्शन का काम है या फिर जिससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो काम भी रुक जाता, तो ये मैं ऐसे कहाँ होने दे सकती थी। तो इसलिए मैंने उसके सारे जो टैक्सेस थे वो मैंने पे कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसके टैक्सेस जो मैंने पे किए हैं मैं उसको बिल्कुल ही उसकी माफ़ कर दूंगी कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। कल को मैं उससे क्लेम करना चाहूँगी तो मैं उससे क्लेम कर सकती हूँ। बाकायदा हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ना आपने मुझे आके बोला कि मेरे जो टैक्सेस हैं वो पे कर दो। मैंने खुद अपने ही मर्जी से वो सारे टैक्सेस पे किए, लेकिन फिर भी हमारे बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं आपसे वो पैसे क्लेम कर सकती हूँ कि मैंने आपके टैक्स पे किए थे और आप वो पैसे मुझे लौटाएं। जो सेकंड है हमारा सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट। मतलब क्या नाम है, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि एक्स और वाई है। एक्स ने अपने कुछ सामान जो है वो वाई के घर पे बाय मिस्टेक वो छोड़ जाता है, और एक्स उसको छोड़ जाता है, लेकिन वो सामान तो एक्स का है, वाई उस सामान को, उस जो भी मिठाई वगैरह होती है, खाने की चीज़ें होती हैं या फिर कोई सर्विस होती है, वो उसको यूज़ कर लेता है। तो इट डजंट मीन कि वो उससे वाई को बिलोंग करता है और वो वाई उसको लौटाएगा नहीं। एक्स को जब ये पता चलती है बात कि मैं तो अपना सामान, अपनी सर्विसेज, अपना गुड्स वाई के यहाँ पे छोड़ आया हूँ, तो वो दोबारा से उसके पास जाके क्लेम कर सकता है कि मेरा ये सामान छूटा था, अगर आपने यूज़ कर लिया है तो आप उसके पैसे पे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप मेरे सामान को यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में आ जाता है कि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये इम्पोज बाय लॉ है कि अगर आप किसी की सर्विस, गुड्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप या तो उसको वो रिटर्न करें या फिर जितने भी वो उसका वैल्यू है वो आप उसको लौटाएं। जो नेक्स्ट है सेक्शन 17, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ गुड्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसकी अगर कोई चीज़ मुझे मिलती है, अगर मान लीजिए मेरा कोई लैपटॉप है, मैं उसको कहीं पे घुमा देती हूँ और वो आपको मिल जाता है और आप मुझे बहुत ढूंढते हो लेकिन मैं आपको नहीं मिलती हूँ इन द मीन टाइम, लेकिन उसके बाद आप ये सोचते हो कि मैं जैसे जिसका ये लैपटॉप है वो तो मिल ही नहीं रहा मुझे, तो मैं इसको बेच के और एक अच्छी सी वो बाइक खरीद लेते हैं वो आप। तो थोड़े दिनों बाद मुझे पता चलता है कि किसी से मुझे पता चलता है कि वो लैपटॉप तो आपके पास है, मैं आपके पास जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहोगे कि नहीं मैंने मेरे पास था और मैंने वो बेच दिया है, अब मैं आपको वो लौटा नहीं सकता हूँ। तो ये आप नहीं कह सकते हो मुझे। मैं अगर कहूँ कि आप जो भी पैसे आपने उस लैपटॉप के बेचने के बाद आपको मिले हैं या फिर जो भी आप उसका जो वैल्यू है उस लैपटॉप की वो आप मुझे लौटाएं, तो आप उसके लायबल होंगे कि आप उसको पे करें मुझे, ना कि सीधा मना कर दे कि मैंने तो आपको बहुत ढूंढा था, आप तो मिले नहीं और अब मैंने वो अब मेरा यूज़ का है, अब मैं उसको नहीं वो कर सकता, तो आप मना नहीं कर सकते। जो लास्ट है सेक्शन 72, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कर्सिंग। यहाँ पे कर्सिंग का मतलब मारना पीटना नहीं है, सिर्फ मार धमकाना होता है कि अगर कोई पैसे हैं या
पेमेंट है वो बाय मिस्टेक किसी के पास चली जाती है या फिर किसी के अकाउंट में, या कोई फोर्स से आपसे कोई पैसे किसी के अकाउंट में डलवा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पैसे दोबारा से नहीं ले सकते हैं, कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि मैं आपके पैसे लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा। यहाँ पे थोड़े ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये आपसे कोई नहीं कह सकता है कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है और हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे। यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में है, और वो जिसके पास भी आपके पैसे बाय मिस्टेक गए हैं और या फिर ज़बरदस्ती किसी ने लिए हैं, तो वो आपके पैसे लौटाने के लायबल है, वो आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल है और इसके फीचर्स हैं कुछ, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसका प्रिंसिपल है इक्विटी एंड जस्टिस, ये इस पे काम करता है। और इसके फीचर्स जो मैं आपको बता चुकी है कि रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इम्पोज बाय लॉ होता है, ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं फॉर्म करता, ये ऑफर एक्सेप्टेंस पे काम नहीं करता। ये कुछ इसके माइनर से फीचर्स थे, बस इनको ध्यान में रखो। दैट्स इट। Thank you so much.